नमस्कार आप सभी को। बहुत दिनों सोच रहा था कि YouTube पे व्लॉगिंग स्टार्ट करें, तो पहला व्लॉग कैसा हो। तो मन बहुत खुश है अंदर से कि हमारा पहला व्लॉग जो है, हमारी जो ये जर्नी YouTube की यहाँ से शुरू हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शन कीजिए आप लोग। पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह के दर्शन कराएंगे। और गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो है हम लोग बद्रीनाथ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन संयोग नहीं बन रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। आज सुबह 8:30 बजे मनोज भैया का फ़ोन आया अचानक, बद्रीनाथ जी चलना है क्या। अब मन हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था। मैंने कहा भैया 2 दिन बचे हैं कपाट बंद होने के लिए। कहने लगे कोई नहीं चलो। तो हम लोग जो है अब निकल रहे हैं। बैग पैक हो गया, ये अपना बैग तैयार हो गया हमेशा की तरह, फेवरेट बैग। तो निकलते हैं। आ जाओ मनोज भैया, आ गया। ये हमारे पार्टनर इन ट्रैवल बड़े भैया, इन्हीं के इंतजार में खड़े हुए हैं यहाँ पर। जय विष्णु भगवान की। जय विष्णु भगवान की। पीछे डिग्गी में रख दो। चलो, इन्हीं के सौजन्य से यात्रा हो रही है इस साल की, नहीं तो ऑलमोस्ट कैंसिल ही थी। आपको पूरी यात्रा कराते हैं घर बैठे बैठे। कैसा लग रहा है मनोज भैया? फिर बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम जो है एक बार फिर यात्रा करने निकल पड़े हैं। बाबू को मैंने कहा भाई अब निकले हैं भैया हरिद्वार से। जय गंगे मैया। ट्रैफिक ठीक ठाक है आज, संडे के हिसाब से हरिद्वार में बहुत ट्रैफिक है। यात्रा करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम रहता है सुबह निकल जाओ 4-5 बजे। इतना लोग उठेंगे, तैयार होंगे, इतना आप जो है वैसे ही क्रॉस कर जाओगे। ये हमारी चंडी देवी राइट हैंड साइड पे, और ये मनसा देवी। जय माई। ये अपनी हर की पैड़ी, जिसके लिए हरिद्वार जाना जाता है, हरि का द्वार। मनोज भैया काफी डेवलप हो गया वैसे हरिद्वार अपना। हर की पौड़ी जो है में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है हरिद्वार में। अब डेवलपमेंट खूब हो रहा है हरिद्वार में। ये VIP घाट आ गया अपना। बद्रीनाथ जी 308 किलोमीटर। फिलहाल आ गया राय वाला, डीजल डलवा दिया है। एक बार टैंक फुल करा लेते हैं, फिर उधर से आते हुए डला देंगे। जय बाबा बद्रीनाथ। 3750 42, इसका मतलब इसमें जो है 57 पड़ा हुआ था। ये होगा आप सब लोगों को, 4 धाम की जो यात्रा है वो सत्यनारायण मंदिर से स्टार्ट होती है। जाते हुए भी और आते हुए भी आपको यहाँ पर माथा टेकना बहुत जरूरी है। जय हो प्रभु। बहुत लेट होते जा रहे हैं अब तो। प्रभु कम करो ये ट्रैफिक। ऋषिकेश से बाहर निकलना है, दुर्गर हो गया। मरीन ड्राइव बहुत सुंदर जगह है। कभी अगर सुबह से शाम का पिकनिक का टूर हो तो यहाँ आके जो है फुल एंजॉय करो, शाम को अपना घर। 3 से 5 मिनट लगी थी हमें। बद्रीनाथ 263, 40 किलोमीटर के आसपास आए हैं। 60 दिखा रहा है घर से। दिल्ली NCR वाले जो हमारे यार दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं भैया, जन्नत में रह रहे हो तुम लोग। जन्नत में रह रहे हो आप लोग ना। सही में ब्लेस्ड है हम लोग कि हम लोग जो है उत्तराखंड में रह रहे हैं, हरिद्वार में रह रहे हैं। जब मन हुआ अपना उठा के निकल गए। दोनों बाबू की बहुत याद आ रही है, लेकिन बाबू जब तुम ये दोनों ब्लॉग देखोगे तब तुम्हें पिछली सीट की बहुत याद आएगी, जैसे हमें आ रही है। या तुम दोनों होते तो बहुत मजा आता। ये देवप्रयाग संगम। जय हो भैया। जहाँ से गंगा मैया कंप्लीट हो गए नीचे तक जाती है। हरिद्वार से देवप्रयाग पहुँचने में
दर्शन करा दिए आप लोगों को। अब चलते हैं श्रीनगर, लंच करेंगे, फिर मिलते हैं। मनोज भैया ने बोला बोरिंग हो रहा है, 3 इडियट्स के गाने लगाओ। गाना अपने आप ही चल गया। को किताबों के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना अच्छा। फर्स्ट स्टॉप ले लिया है, हरिद्वार से चल के 1 बजे के आसपास निकले थे, 4:30 हो रहे हैं पूरे। श्रीनगर पंडित जी का ढाबा, हमेशा यहीं रुकते हैं हम लोग। अभी आपको एक हरी नहीं दे दिया यार पहलवान। एक दाल तड़का, मिक्स वेज और बटर रोटी। शाम के बज गए 4:45, लंच हो गया, निकलते हैं यहाँ से। तो कॉफ़ी क्या करेगी भैया खाने के बाद? बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक कॉफी। 1 बजे हरिद्वार चले थे, अभी बज रहे हैं 9 पूरे। जोशीमठ आ गए हैं, रूम देखने गए हैं भैया। तो देखते हैं, अगर भैया को पसंद आ जाता है तो चेक इन करेंगे फिर यहीं पर। सुबह फिर यहीं से जोशीमठ में रुक गए हैं भैया। ब्रह्म कमल होटल। आज का स्टे यहीं होगा, बाबा बद्रीनाथ। तो गाइस सुबह के बज गए हैं 6, 6:15। सुबह जो है 5 बजे का अलार्म लगाया था। फ्रेश हो गए नहा धो के, जोशीमठ से निकल रहे हैं अब। होटल ब्रह्म कमल होटल, बहुत बढ़िया सर्विस। आप भी आओ तो यहीं रुकने की कोशिश करना। कैंसिल हुई है छुट्टी। सुंदर से भी बहुत ऊपर। मजे ले रहे अपने ही। 7:32 हो गए हैं और यात्रा में अगला स्टेप आ गया है हनुमान चट्टी। हनुमान जी के दर्शन करते हैं बढ़िया से और फिर चलते हैं अपना अगले गंतव्य की ओर। जय बजरंगबली। चट्टी से निकल गए हम लोग। हनुमान चट्टी में हमें 2 हमारे नए यात्री मिले हैं। बद्रीनाथ जी जा रहे थे। कहाँ? दूध बेचने के लिए। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रुक्मणी। अच्छा, किस लिए जा रही हो बद्रीनाथ? दूध पहुंचाने के लिए। और बाबा भी दूध लेके जा रहे हैं शायद? हाँ, बाबा भी दूध लेके जा रहे हैं। कितना दूध है आपके पास? मेरा पास होगा 9-10 किलो। अरे वाह। झूठ बात क्यों बोलना है कि गाय? मेरे पास 2 ही किलो है, 3 ही किलो है। गाय का दूध है? गाय का। तो क्या भाव दे के आओगी वहाँ पर? हम 80। हाँ 80। चलो। तो अम्मा माना कहाँ नीचे रहती हो? माना रहती हो? हाँ नहीं रहते, आजकल यहाँ आ गए। हाँ हाँ हाँ। तो जो भाषा तुम बोल रही हो ये कौन सी लैंग्वेज है? हमारा भोटिया भाषा। भोटिया? भोटिया। अच्छा, तो एक गाना सुना दो भोटिया में फिर। क्या गाना सुन नहीं जानते बेटा? अरे आता है, पहले जब मैं माना आया था तो एक अम्मा ने बहुत बढ़िया गाना सुनाया था। वो अच्छा होगा, गायकार होगा, वो जानता होगा। नहीं ये देखो पाला पड़ा हुआ है, गाड़ी स्किड कर रही है। हाँ जी। तो भैया 8 बजे हैं, 7:54 पहुँच गए हैं बद्रीनाथ जी। पहुंच गए बद्रीनाथ जी। बहुत सुंदर बना दिया है सब। हमारी गाड़ी में फुल डेवलपमेंट चल रहा है, पिछले साल से और अच्छा हो गया है पार्किंग आ गया, दर्शन करें गाड़ी।
पहुंच गए हैं मंदिर बद्रीनाथ जी। बहुत भयंकर ठंड है, चिल्ड एकदम, और मंदिर में ठीक ठाक भीड़ है सुबह ही। जय बद्री विशाल। परिसर में धूप आ गई है, सुबह तो बड़ा बुरा हाल है ठंड का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। जय बद्री विशाल। दर्शन हो गए बहुत बढ़िया से, अंदर जाके मन प्रसन्न, यात्रा सफल। पूरा पाला जमा हुआ है, सीढ़ियों का रास्ता बन गया हुआ है, इसलिए इधर का ठीक रहे दर्शन, बेहतरीन बढ़िया दर्शन हुए इस बार। ये तप्त कुंड है, इसमें आराम से आप जो है चावल तक पका सकते हैं, इतना गर्म पानी है। इसमें स्नान करने के बाद दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं। बहुत ही सुंदर, भव्य, मन को इतनी शांति देने वाली जगह है। दर्शन तो हो गए सही से, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। साथ देशोरी रेस्टोरेंट सही लग रहा, बाहर से देखने में साफ सुथरा। चलते हैं। ठंड इतनी भयानक थी सुबह 8 बजे यहाँ पर, भयंकर बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई पानी में। अब धूप निकली है तब जाकर ठीक लगा, लेकिन इतनी वो नहीं है कि कैजुअली ले लें, ठंड बहुत ज़्यादा है। ऑर्डर किया है मिक्स पराठा विद बटर और 2 स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। तो बिल्कुल नाश्ता करके निकलते हैं। सुबह जब यहाँ पहुँचे तो गाड़ी से निकले, हालत ख़राब, वहाँ खड़ी है। 8 बजे ऐसा हो रखा था कि बर्फ़, बिना कैप के काम नहीं चला, कैप पहननी पड़ गई। अब धूप लगी है तो ऐसा लग रहा है एकदम बढ़िया। नाश्ता करने के बाद हो गए फ्री। सुबह आए थे तो ये पूरा जमा हुआ था, अब थोड़ा सा चल रहा है ये, बस नीचे नीचे बह रहा है, ऊपर पूरा जमा हुआ है। बद्रीनाथ से करीब 2-3 किलोमीटर नीचे होगा। पहले बड़ा बुरा हाल प्रयाग में, वहाँ से जाम लगा हुआ पूरा पुल क्रॉस करके, और ये जो है यहाँ रेंग रही है गाड़ियाँ। पूरा सफ़र इतना बढ़िया रहा, अब ये फंसे हुए हैं यहाँ पर। ऋषिकेश पहुँच गए, देखो व्यू, इसलिए ऋषिकेश सबसे अलग है। राम झूला और सामने देखो जानकी सेतु पे क्या ज़बरदस्त लाइटिंग चल रही है। उतनी विजिबल नहीं है लेकिन बहुत शानदार। जय हो। तो भैया पहुंच गए हरिद्वार। अपना जो है धीरे धीरे मध्यम चाल से निकलते हुए